हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का, जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं में। आगामी जितने भी यूपी की परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को देखते हैं बहुत बखूबी। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एसआई हो या यूपीपीसीएस हो या एलटी ग्रेड हो, सब में बहुत बेहतर कंटेंट मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन का। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य की बात करें और वहाँ पे कौन कौन से जिले काफ़ी लंबी सीमा बना करके जुड़े हैं, उसके आज के इस सेशन में अच्छे से चर्चा करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश की सीमा, तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है उसकी सीमा 8+1, इसका मतलब है कि टोटल 9 राज्य से जुड़ती है। अच्छा, 8 प्लस का मतलब है 8 राज्य हो जाता है इसमें, और एक जो है संघ राज्य आता है, प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जुड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये किस देश का है? नेपाल का है। इसका मतलब है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा छोड़ करके यदि बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से और कितना कितना जो है जुड़ती है, तो टोटल 9 राज्यों से जुड़ती है, जिसमें 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य दिल्ली है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका नेपाल है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश टोटल जो है 9 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अब बात करते हैं कि यूपी में सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें, जहां से यूपी की सबसे लंबी एक सीमा जुड़ती है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कुल यदि देखा जाए तो कितने जिले हैं, इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के टोटल 11 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 11 जिले। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश यदि देखा जाए तो यहाँ से टोटल यूपी के जिले हैं, जिसमें आपका ये जो तीन ओर से घिरा हुआ है, एक तरफ से बस साइड है, इसका नाम ललितपुर है। इसका नाम ललितपुर। ये जो ऊपर है वो झांसी है। तो मध्य प्रदेश से यूपी का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाता है? तो सबसे लंबा सीमा यूपी का कौन सा जिला बनाता है? तो ये हो जाएगा झांसी। और दूसरा सबसे लंबा सीमा कौन बनाता है? ललितपुर। ललितपुर क्या है? सेकेंड सबसे लार्जेस्ट जो है बाउंड्री बनाता है मध्य प्रदेश से। और फर्स्ट लार्जेस्ट जो बनाता है वो कौन बनाता है? झांसी बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एसआई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सबसे लंबा लगता है? तो सबसे लंबा झांसी लगता है और सेकेंड पे ललितपुर लगता है। या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का है जो मध्य प्रदेश को तीन तरफ से घिरे हुए हुआ है, मतलब वो मध्य प्रदेश की सीमा घेर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ललितपुर है। बात करते हैं यूपी के कितने जिले जो है यहाँ पर जो स्पर्श कर रहे हैं, 11 जिले। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा सीमा किस राज्य से बनाता है? सबसे लंबा सीमा यूपी जो है सबसे लंबा सीमा किससे बनाता है? तो मध्य प्रदेश से सबसे लंबा सीमा बनाता है। और सबसे छोटा सीमा किससे बनाता है? सबसे छोटा सीमा मतलब यूपी का सबसे छोटा सीमा जो है यदि पूछेगा किससे बनता है, तो हिमाचल से बनता है। किस राज्य से बनता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सबसे छोटा सीमा यूपी का बनता है। और सबसे बड़ा सीमा पूछेगा तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहाँ से 11 जिले स्पर्श करते हैं। यहाँ से केवल एक जिला सहारनपुर जो है, इसका मतलब है यहाँ से 11 और यहाँ से एक जिला, वो भी कौन सा? सहारनपुर। सहारनपुर एक जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है, आगे हम लोग इसको बताएंगे, समझेंगे कौन सा जिला कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश को अच्छे से समझ लिए कि मध्य प्रदेश में यूपी के कुल 11 जिले हैं, जिसमें झांसी की सीमा जो है सबसे लंबी लगती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा यदि लगती है तो किसी राज्य से मध्य प्रदेश से लगती है। और उत्तर प्रदेश टोटल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीमा से पार करने वाला राज्य है, जिसमें
8 राज्य और एक संघ राज्य जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। संघ राज्य दिल्ली है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी जुड़ती है नेपाल से। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद सेकंड आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? तो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के जो जिले स्पर्श कर रहे हैं वो 7 जिले हैं, जिसमें आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली। इसका मतलब है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक यूपी का स्पर्श करता है। हालांकि ये देखिए ये आपका उधम सिंह, क्योंकि यहाँ पर तो नेपाल की सीमा आ जाती है। ठीक है, नेपाल देश आ जाता है। तो ये जो निचला वाला हिस्सा है वो यूपी जो है स्पर्श करता है, यूपी के जिले। अब बात ये करते हैं कि यहाँ पर सबसे लंबा जो है कौन स्पर्श करता है? तो सहारनपुर। सहारनपुर सर्वाधिक लंबी सीमा स्पर्श करता है, लंबी सीमा स्पर्श करता है। किससे? यूपी से। यूपी से सबसे लंबी सीमा स्पर्श सहारनपुर का है। सेकंड पे कौन है? मुजफ्फरनगर। और तीसरे पर बिजनौर। मतलब 3 ऐसे जिले हैं जो काफी बड़े जो है लगते हैं। किससे? उत्तराखंड से। बाकी टोटल जिलों की बात करें तो 7 जिला आते हैं उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले। इसका मतलब है कि यूपी जो है का उत्तराखंड से कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो टोटल 7 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें कि वहां से जो सबसे लंबा दूरी तय करता है वो हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार को यूपी 2-3 ओर से घेर रखा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा बिहार। बिहार की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा बिहार, जिसमें आपका सोनभद्र, बलिया, टोटल इसके भी 7 जिले हैं। ठीक है, जिनमें सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर और चंदौली, महाराजगंज। तो आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पर इसका जो जिला है, जैसे चंदौली, महाराजगंज और ये सभी, तो इसमें पूछेगा कि जो 7 जिले हैं, टोटल कितने जिले हैं? 7 जिला, जो कि बिहार को स्पर्श करता है। और यहाँ से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन लगातार बिहार आयोग भी बना रहा है और उत्तर प्रदेश आयोग भी इस पर बना रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई का भी संभावित जनवरी में पेपर होने वाला है और इधर बिहार एसआई भी निकल चुका है फॉर्म, और जिसमें कि 26 अक्टूबर तक अंतिम डेट है। आप लोग बिहार एसआई जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अपना आप यूपी के हैं तो भी आप वहाँ भर सकते हैं और वहाँ भी आप आसानी से पेपर निकाल करके सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली और महाराजगंज, जिनमें आपका ये दिखता है कि जैसे पश्चिम चंपारण से हमारा कौन सा जुड़ा है? महाराजगंज। ठीक है, फिर इसके बाद कुशीनगर आता है, फिर इसके बाद आपका बलिया आता है, फिर देवरिया आता है, फिर आपका चंदौली आता है जो बक्सर कैमूर तक, और आपका सोनभद्र देखिए यही कैमूर लास्ट वाला, रोहतास कैमूर वाला भाग जो है, बस यहाँ तक जो है आपका जुड़ा हुआ है। अब बात ये करते हैं कि इसमें एक जिला अंदर घुसा हुआ है जिसका नाम है बलिया। बलिया, बलिया देखिए काफी अंदर घुसा हुआ है, आप देख सकते हैं, नक्शे में भी देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला यदि पूछता है कि कौन सा है, तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला जो है ये क्या हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। सोनभद्र जो है यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। इसका मतलब है कि कौन सा जिला है जो यूपी में सबसे दक्षिण में है? तो सोनभद्र सबसे पूर्व में जो है ये क्या है? आपका बलिया है। और सबसे उत्तर में, यहीं पे हम लोग उत्तर भी देख लेंगे, सहारनपुर। सहारनपुर सबसे उत्तर में है। और सबसे पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में शामली, पश्चिम में जो है शामली जिला है, जो सबसे पश्चिमी जिला है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिहार हो गया। बिहार के बाद देखिएगा हरियाणा। हरियाणा में 6 जिले आते हैं यूपी के। कौन कौन से जिले हैं? बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। ठीक है, इसका मतलब है कि इतने जिले जो है आपका किस में आते हैं? इतने जिले आपका
उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से स्पर्श करता है आपका हरियाणा। तो ये क्या करता है, 6 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 6 जिलों को। अब बात करेंगे कि हरियाणा जो है ये किन 6 जिलों को करता है। तो यहाँ पर देखेंगे हरियाणा का ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये यूपी को स्पर्श कर रहा है। और इसमें शामली आपका क्या हो जाएगा, शामली जो है ये सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा, पश्चिमी जिला। तो यहाँ पर शामली जो है कहाँ पे है, यहाँ पर देखिएगा ये शामली पड़ता है यूपी का, ठीक है, जो सबसे पश्चिम में दबा हुआ है। और यदि देखा जाए तो यहाँ पर हरियाणा की जो सीमा है, हरियाणा की सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो हरियाणा राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा सहारनपुर से। और वहीं यदि मान लीजिए आगे वाले क्वेश्चन में दिया था, जैसे बिहार में दिया था कि बिहार की सीमा जो है सबसे ज़्यादा किस जिले को स्पर्श करती है, मतलब यूपी के यहाँ पर देखिए बलिया को सर्वाधिक लंबी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा, ये देखिएगा सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिलों को स्पर्श कर रही है, तो बलिया को देखिए, यहाँ पर बलिया एकदम अंदर घुस चुका है और ये ऐसे करके ये इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आप बलिया जो है सबसे लंबा सीमा बिहार को स्पर्श करता है। फिर इसके बाद तो आपका चंदौली है, फिर ये सब छोटे छोटे हैं जो थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि बिहार से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा यदि किसी हमारे जिले की स्पर्श करती है तो बलिया की है। और बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है और बिहार से टोटल 7 जिले जो है स्पर्श करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने ये भी क्लियर कर लिया कि यहाँ पर जो शामली है ये सबसे पश्चिमी जिला है और सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करता है, तो ये कौन करता है, सहारनपुर। सहारनपुर जो है आपका किससे स्पर्श कर रहा है, तो ये हरियाणा से जो है स्पर्श करता है। और इधर जो आपका ये है ये मतलब कह सकते हैं कि हरियाणा का जो जिला है यमुनानगर, सहारनपुर से कौन स्पर्श कर रहा है, यमुनानगर जो है स्पर्श करता है। काफ़ी लंबी सीमा बनाता है यमुनानगर, यही जो कि सहारनपुर से स्पर्श। इसका मतलब है कि यूपी का कौन सा जिला, ये देखिए सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, सर्वाधिक लंबी सीमा किससे बनाता है, सीमा हरियाणा से बनाता है। यूपी का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक लंबी सीमा हरियाणा से बनाता है, तो ये है आपका सहारनपुर है यूपी का जिला जो सबसे लंबी सीमा क्या करता है, हरियाणा से बनाता है। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनर में पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान जो है ये आप कह सकते हैं कि राजस्थान में यूपी के 2 जिले हैं। ठीक है, राजस्थान में यूपी का आगरा है और मथुरा है। आगरा और मथुरा देखिए यहाँ पर है, जैसे आपका यहाँ से ये देखिए बस, जिसमें आपका भरतपुर और डीग और यहाँ पर धौलपुर, जिनमें सबसे पहले मथुरा, मतलब सबसे लंबी सीमा मथुरा, फिर आगरा, ये दोनों जो है यूपी के बड़े सीमा बनाते हैं। बस केवल 2 ही जिला बनाता है, किससे, राजस्थान से। ठीक है, अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ से जो है कई राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो सोनभद्र में कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं, सोनभद्र में आपका झारखंड है, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ है सोनभद्र में, और आपका बिहार है सोनभद्र से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश है जो सोनभद्र से जुड़ा हुआ है। और इस तरह से पूरे भारत में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हो। भारत का एकमात्र ऐसा जिला सोनभद्र है जहां पर 4 राज्यों की सीमा स्पर्श कर रही है। इसका मतलब है कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां पे क्या है, 4 राज्य हैं, 4 राज्य की सीमा जो है स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये झारखंड का जो गढ़वा है, ये गढ़वा जो जिला है आप देख सकते हैं, झारखंड का सबसे जो है पश्चिमी है, ये गढ़वा किससे जुड़ता है, सोनभद्र से जुड़ता है। गढ़वा जिला सोनभद्र से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये गढ़वा आपका
सोनभद्र से जुड़ा हुआ झारखंड का जिला है, एकमात्र जिला स्पर्श करता है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी सोनभद्र स्पर्श करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे भी सोनभद्र स्पर्श करता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सूरजपुर, सूरजपुर और इसको हम लोग कहते हैं वेदी वेद नगर और बलरामपुर, ये दोनों जो है यूपी को स्पर्श करने वाले जो है जिला, मतलब बलरामपुर वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का बलरामपुर, बलरामपुर ये किसको स्पर्श कर रहा है? यूपी के सोनभद्र को स्पर्श कर रहा है। यूपी के एकमात्र जिला सोनभद्र को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही जिला है सोनभद्र को स्पर्श करने वाला। ठीक है, चलिए, और ये जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है और उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। दक्षिणी जिला किसका? यूपी का। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में सबसे दक्षिण में स्थित जिला है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिल्ली, यदि हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो दिल्ली एनसीआर जो कि आपका यूपी आप देख सकते हैं, ये देखिए यूपी है, जिनमें आपका गाजियाबाद और बागपत, इधर मेरठ, इधर जो है कई ऐसे ज़िले हैं जो दिल्ली से स्पर्श करते हैं। इसका मतलब है कि यदि यूपी की बात करें तो यूपी में जो है दिल्ली एनसीआर में लगभग 23 जिलों को इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल दिल्ली एनसीआर में सभी राज्यों का मिला करके। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी जो सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर केवल एकमात्र जिला सहारनपुर, सहारनपुर किसको अलग कर रहा है? इसका मतलब है कि जो सहारनपुर है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले को अलग कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश का ये वाला जो जिला है सबसे नीचे देखिए, ये वाला यहाँ पर देखिएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है जो है सिमसौर। कौन सा जिला है? सिमसौर। सिमसौर जिला है, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। और ये कहाँ का है? यूपी का है। ठीक है, यूपी का। यूपी का सहारनपुर और सिमसौर। कभी कभी सहारनपुर बार बार दे देता है क्योंकि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी भी जिला है। जैसे ये सबसे उत्तर में स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं स्पर्श कर रहा है। तो अब इसको हम लोग बात ये कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में स्थित जिला, उत्तर में स्थित जिला है, जिला है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में स्थित जिला यदि पूछेगा कौन सा है, तो यही है आपका सहारनपुर। अब इसके ऊपर जो है आपका क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है, एकमात्र जिले से। इसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने जिले को स्पर्श करती है? केवल एक जिले को ये स्पर्श करती है। ठीक है, अब आपका हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं यूपी। यूपी को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। यूपी में यदि देखा जाए तो कुल कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो यूपी में आपका 8+1 प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ पे है? नेपाल की है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार है, और यहाँ पर देख सकते हैं सोनभद्र में झारखंड, और उसके ठीक नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इधर आपका मध्य प्रदेश। ठीक, और यहाँ पर आपका राजस्थान, यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली, हरियाणा, और ये जो ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो उत्तराखंड,
और इससे ऊपर आपका उत्तराखंड, इधर आप देख रहे हो हिमाचल, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश जो कि आपका ऊपर सहारनपुर से टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में यदि 9 राज्य मतलब संघ एवं राज्य, 8 राज्य हैं यहाँ पर और एक संघ है दिल्ली, तो टोटल मिलाकर 9। सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य, स्पर्श करने वाला राज्य। ठीक, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज यूपी स्पेशल में पहले सीमा को जाने हैं, फिर इसके बाद अब अगले सेशन में ऐसे ही यूपी स्पेशल को आपको हम लोग हर एक टॉपिक वाइज अच्छे से कवर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।